पूरी दुनिया में चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जलाया जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के मुताबिक 2022 में भारत में 1 बिलियन टन से ज़्यादा कोयला जलाया गया। बता दें कि पूरी दुनिया में कोयले की जितनी खपत होती है उसमें अकेले चीन और भारत की हिस्सेदारी 70% है। आईईए के मुताबिक पूरी दुनिया में जितना कोयला जलाया जाता है उसका 2 गुना कोयला चीन और भारत में जला दिया जाता है। सर, पूरी कोयले की जो रणनीति थी जो भारत की, वो कैसे पटरी से उतर गई? एनर्जी में, ऊर्जा में भारत की पूरी रणनीतियां पिछले 5 साल में सब अस्त व्यस्त और तितर बितर है। हमने पेट्रोल के बारे में आपको बताया था कि भारत सरकार तो पेट्रोल का आयात कम करना चाहती थी। हम करीब 90% आयात पर निर्भर हो गए। याद कीजिए 2021 के अंत में कोयला मंत्रालय ने यह तय किया था अपने एक चिंतन शिविर में और एक घोषणा की थी कि भारत इस साल से यानी 2022 से आयातित कोल पर अपनी निर्भरता कम करेगा, खासतौर पर थर्मल कोल पर, जिससे कि बिजली बनाई जाती है। पर भारत में रिकॉर्ड आयात हुआ है कोयले का जो ताज़ा आंकड़ा हमारे सामने खुला हुआ है 2023 का, वो करीब 237 मिलियन टन का है, जो कि पिछले साल से 30% से ज़्यादा है। और इसने पूरा एनर्जी का जो परिदृश्य था भारत का, उसकी जो पूरी तैयारियां थी उनको पटरी से उतार दिया है। अब भारत तीनों प्रमुख ऊर्जा स्रोतों के लिए आयात पर निर्भर हो रहा है, जबकि भारत कोयले के मामले में दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी क्षमताओं वाला या सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला देश है। लेकिन भारत को कोयला आयात करना पड़ रहा है। भारत के भीतर कोयला होने के बाद भी, और कच्चे तेल का और गैस का तो आयात हम करते ही हैं। इकोनॉमिकम में हमने इस पर एक बार चर्चा भी की थी और आपको बताया था कि भारत को कोयले के आयात से निजात शायद नहीं मिलेगी। और वो पूरा इकोनॉमिकम आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाने वाला पल आने वाला है, ऐसा उसका टाइटल था। और आप इस इकोनॉमिकम से पूरी बात समझ सकते हैं कि क्यों कोयले पर हमारी निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई।